देखेंगे कोरल ड्रा के अंदर बेसिक जो आपका पेज सेटअप है और उससे रिलेटेड जो ऑप्शन है। कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो तो ये आपकी जो ऊपर वाली बार है इसे कहते हैं प्रॉपर्टी बार। इसकी प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, ये अगर मैं एक सर्कल लगाता हूँ तो ये देखिए ये सर्कल की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और ऑब्जेक्ट जो है वो मैं ड्रा करता हूँ, कोई और ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ तो उससे रिलेटेड जो है उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। अगर टेक्स्ट लिख देता हूँ तो उससे रिलेटेड जो है वो, यानी अब टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई। जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता तो फिर आपका जो पेज होता है उसकी सेटिंग शो हो रही होती है। सबसे पहले ये A4 साइज जो है ये आपका शो हो रहा है, इसमें सारे साइजेस हैं, लेटर है, बिजनेस कार्ड है, लीगल है, तो सारे के सारे साइजेस जो भी आप इसमें यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर ये मैनुअली आपको साइज बता रहा है कि A4 है उसका ये साइज है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये न्यू ऑप्शन आई है 2021 में, ऑटो फिट पेज, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। उसके बाद है जी लैंडस्केपिंग, इसकी ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। ठीक है, यानी सीधा पेज अगर आपको चाहिए, अगर आपका डिजाइन ऐसे है लैंडस्केप में तो फिर आप इसको यहाँ से लैंडस्केप कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑल पेजेस सेम सीक्वेंस में, यानी यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ऐड करता हूँ, ये 3 पेज ऐड हो गए यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अब सेकंड पेज सारे सेम ऐड हो रहे हैं उसी साइज में, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन ये जब ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन ऑन होगी तो ऐसे होगा। अब इसको जो है वो मैं, ये देखें सेकंड ऑप्शन, सेकंड पेज को मैं लैंडस्केप करता हूँ तो क्या हुआ, थर्ड भी लैंडस्केप हो गया, फर्स्ट भी लैंडस्केप हो गया। ये है आपका सीक्वेंस। ठीक है, पेज का ये वाला, ये करेंगे ना, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो लिखा है ऑल अप्लाई द पेजेस साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट्स, और ये है अप्लाई द पेजेस साइज द करंट पेज ओनली, यानी ये सिर्फ एक पेज को आप ये देखें। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, सेकंड ऑप्शन जो है, और फर्स्ट पेज मेरा लैंडस्केप है, सेकंड को मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूँ, थर्ड फिर लैंडस्केप है। अब देखें पहले मैंने एक किया था तो चेंज हो गया था, लेकिन अब देखें इसमें और इसमें फर्क आ गया। अब इसका जो है मैं साइज भी चेंज कर लेता, मैं साइज जो है इसका बिजनेस कार्ड कर लेता और लैंडस्केप कर देता। ठीक है, अब ये मेरा चौथा पेज है, ये मेरा तीसरा पेज है, ये देखें ये A4 है, ये भी A4 है, ये भी A4 है। ये बिजनेस कार्ड है, 3.5 बाई 2 इंच। समझ आ गई कि ये इस ऑप्शन को आपने ध्यान रखना है, यानी आपने एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले आपने एक बिजनेस कार्ड बनाना है, उसका ये साइज होगा 3.5 इंच बाई 2 इंच। फिर आप एक उसकी एड जो है वो बनाएंगे, उसका साइज जो है वो A4 होगा पोर्ट्रेट में। फिर उसके बाद एक लैंडस्केप में आप उसका पोस्टर तैयार करें, फिर आगे आगे ये बिजनेस कार्ड आ गया, फिर आप इसके आगे आप एक पेज ऐड कर लेते हैं, उसमें आपने साइन बोर्ड बनाना है, उसका साइज जो है वो 60 फुट बाई 20 फुट है। तो ये सारा जो है ये मुख्तलिफ सीक्वेंस के अंदर
आप एक ही फाइल में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है जी वो है यूनिट्स। यूनिट्स मीन के ड्राइंग यूनिट क्या है। इस वक्त जो इंचेस हैं, फिर मिलीमीटर्स है, फिर पॉइंट्स पिक्सल है। पॉइंट्स, ये पिक्सल्स जो है ये हम यूज करते हैं जब हमने कोई सोशल मीडिया की एड वगैरह बनानी हो, कोई उसका जो इंट्रो होता है वो कोई स्टोरी पे लगानी हो उसके लिए। तो ये हम पहले देखेंगे कितने पिक्सल में हमें साइज चाहिए, यहाँ से पिक्सल करेंगे और ये देखें ये आपका पिक्सल में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है नच डिस्टेंस। नच का क्या मीनिंग होता है? नच, नच का लफ्ज़ में होता है धकेलना यानी पुश करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेविगेशन की से इसको आगे पीछे करते हैं उसका डिस्टेंस, ये देखें ये बिल्कुल माइनर सा हो रहा है, यानी एक्यूरेसी के लिए मैं कर सकता हूँ। इस वक्त इसका जो डिस्टेंस है वो है 0.1 इंच, यानी कि बहुत माइनर है। इसको मैं अगर ज्यादा कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, अब देखिए अब मैं जब नेविगेट करता हूँ तो उससे कितना फर्क आ रहा है इसमें। ये नेविगेशन की से एरो की जो है उनकी मदद से हम जो है वो कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस जो है ये आपने अपने हिसाब से रखना है, यानी ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है मेरा 2 इंच बाय 2 इंच का, ये 2 बाय 2 का। अब मैं चाह रहा हूं कि ये इसकी मूवमेंट जो है वो 2 इंच हो, तो इसको मैं 2 इंच करके एंटर करूंगा। तो ये देखें अब सेलेक्ट करके मैं जैसे ही करूंगा पूरा 2 इंच जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे वो हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई? ये इसकी मैं अगर एक कॉपी ले लेता हूँ और उसको मैं ऐसे करता हूँ और इसकी भी कॉपी लेके, ये देखिए अब मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हो गए बिल्कुल सेम सीक्वेंस में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि डुप्लीकेट डिस्टेंस। डुप्लीकेट क्या है कि सेम इसी तरह की एक इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट, तो एडिट के अंदर जाके डुप्लीकेट की ऑप्शन है और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। क्लिक करेंगे, इसने एक कॉपी दे दी है थोड़े से डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखें इसका डिस्टेंस है 0.25। 0.25 का मतलब क्या है? इंच का चौथा हिस्सा, यानी 0.25 एक क्वार्टर बनता है इंच का, ठीक है। अगर 0.5 हो तो फिर हाफ इंच है और अगर 1 हो तो पूरा 1 इंच है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ जी 2 और फिर 2। ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा 2 इंच का, इस पे मैं कलर फिल कर लेता हूँ। अब इसको मैं Ctrl+D करता हूँ, तो ये देखें 2 इंच उसने एक्स की तरफ मूव किया है, 2 इंच उसने वाई की तरफ मूव किया, ठीक है। ये आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो एक्स है और जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो वाई है। तो इस वक्त वो यही कह रहा है कि एक्स एक्सिस में 2 इंच और वाई भी 2 इंच। अब मैं सबको सिलेक्ट करके इसको मैं सिलेक्ट करके एक कॉपी इधर ले लेता हूँ और इसको मैं कलर कोई और फिल कर देता हूँ। इसको Ctrl+D करता हूँ
कंट्रोल प्लस डी डी, तो ये आप देखें कैसा सीक्वेंस बन रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी जो है वो अपना सेट कर सकते हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट की शॉर्टकट की। डुप्लीकेट एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका कॉपी करने का है सिंपल, कि आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और न्यूमेरिक पैड से जो प्लस का साइन है उसको प्लस करना है, तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा, प्लस, और सेम उसी के ऊपर एक कॉपी आ जाएगी। ठीक है। एक और जो आसान तरीका जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है जी, इसको आपने ड्रैग करना है, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ आपने राइट क्लिक करके छोड़ देना है। दोबारा देखें, इसको आपने लेफ्ट से ड्रैग करना है और जहाँ आपको इसकी कॉपी चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए प्लस का साइन आ गया और एक इसकी कॉपी बन जाएगी। और कंट्रोल सी कंट्रोल वी वो तो एक यूनिवर्सल तरीका है, वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, लेकिन इस कोरलड्रा के अंदर रह के अगर हमने करना है तो हम इस तरह से इसकी कॉपी ले सकते हैं। यानी हमें बार बार जो है वो कॉपी करना पड़ता है। देखिए इसको अगर मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ यहाँ पे, कि ये पेज से रिलेटेड जो ऑप्शन है ये सारी चेक करें। ठीक है। लास्ट वन इसमें जो ऑप्शन है वो है ट्रीट एज फिल्ड ऑब्जेक्ट। फिल क्या होता है? भरा हुआ। ठीक है। ये फिल है, ये खाली है। ठीक है। और ये फिल है। अब इसको मैं अगर सिलेक्ट क्लिक करता हूँ तो सिलेक्ट हो जाता है, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये खाली है। तो जब हमने लाइन वर्क करना होता है, जब हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ कुछ शेप वगैरह बनानी होती है, तो फिर हमें बार बार इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, बार बार इसको आगे पीछे करना पड़ता है। तो फिर हम ये जो ऑप्शन है इस यहाँ पे ट्रीट एज ऑब्जेक्ट्स एज फील्ड, इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे क्लिक किया उसने उसको सिलेक्ट, यानी वो इसी तरह से ट्रीट कर रहा है कि जिस तरह से ये एक फिल ऑब्जेक्ट है, ये खाली नहीं है। ठीक है। इसको पकड़ के ध्यान रखो।